Hey guys, this is Naqi Khan and you are watching The Literature Man. Today we will explain a Spanish poem, The Hangman, written by a Chilean poet and politician, Pablo Neruda. His full and real name was Ricardo Eliezer Neftali Reyes Bazo Alto. He was awarded Nobel Prize in Literature in 1971. The Hangman is a Spanish poem जिसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया. It was originally published in 1950 in a collection of poems named Canto General. So let's explain this two stanzas poem, The Hangman. पैब्लो नरूदा जो कि एक चिलियन पोइट था, चिली का रहने वाला था. साउथ अमेरिका के वेस्टर्न किनारे के साथ वाक़ एक कंट्री चिली से ताल्लुक़ रखने वाला शायर पैब्लो नरूदा. उसकी लिखी गई 10th बुक कैंटो जनरल जो कि 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है और 300 से ज़ायद पोइम्स उसमें शामिल हैं. इन पोइम्स को 15 सेक्शंस में अरेंज किया गया है और सेक्शन 5 द सैंड बेट्रेड में मौजूद पहली पोइम है द हैंगमैन. द हैंगमैन मीन्स जल्लाद, सर कलम करने वाला. सोरियन छिपकली नुमा स्केली अमेरिकन, जिल्द पर बनी खुश्क परतों या तहों वाले अमेरिकन, कोइल्ड अराउंड वेजिटेबल ग्रोथ, सब्जियों की अफजाइश के गिर्द लिपट गए. अराउंड द फ्लैग पोल इरेक्टेड इन द स्वैम्प, उस झंडे के गिर्द लिपट गए जो कि दलदल में खड़ा किया गया था. मतलब ये कि जो अमेरिकन हैं वो छिपकली या गिरगिट की तरह परतें बदलते हैं या रंग बदलते हैं और वो सब इस मुल्क के झंडे के गिर्द इसे गिराने के लिए इकट्ठे हो गए हैं. ठीक ऐसे जैसे छिपकली सब्जियों की अफजाइश और नशोनुमा को नुकसान पहुंचाती है. अब यहाँ बात यह है कि नरूदा तो अमेरिकन के जो मकामी लोग हैं उनके हक में बोलता था. फिर इस बात का क्या मतलब है, अमेरिकन के अगेंस्ट क्यों? पोइम आगे पढ़ते हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए. यू नर्स्ड टेरिबल चिल्ड्रन विद पॉइजनस सरपेंट्स मिल्क, तुमने अपने भयानक बच्चों की सांप के जहरीले दूध के साथ परवरिश की. टोरिड क्रैडल्स, तेज झूले झुलाए. इंक्यूबेटेड, अंडों पर बैठकर एंड कवर्ड अ ब्लड थर्स्टी प्रोजेनी, और एक खून की प्यासी औलाद को ढांप लिया. विद येलो क्ले, जर्द मट्टी से. द कैट एंड द स्कॉर्पियन, बिल्ली और बिच्छू ने. फोर्निकेटेड, जना किया. इन द सैवेज लैंड, एक वहशी खित्ते ज़मीन पर. इस पूरे स्टांजा में नरूदा ने क्रिटिसाइज किया है और बात की है अमेरिकन फर्म्स यानी अमेरिका में मौजूद बड़ी बड़ी कंपनीज की, सरमायादारों की, उमरा की, एलीट क्लास की, कि स्पेनिश से आज़ादी पा लेने के बाद अब ये लोग जो अमेरिका के झंडे के मुहाफिज बने बैठे हैं दरअसल ये गद्दार हैं, दोगले हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इनकी कई कई परतें हैं, ये गरीब पर हुकूमत करना चाहते हैं. स्पेनिश के बाद अब ये मुल्क अपने हाथ में लेना चाहते हैं. ये जो उमरा हैं, सरमायादार हैं, ये सरमायादाराना निज़ाम के तहत मुल्क में अपनी अजारतदारी कायम रखना चाहते हैं. इन्होंने अपने पंजों तले खूनखार औलाद छुपा रखी है. ये बिल्लियों और बिच्छुओं की जना से पैदा हुई नाजायज औलादें हैं जिनकी रगों में सांप का जहर दौड़ रहा है. In second stanza, he says, The light fled from branch to branch. रोशनी ने शाख दर शाख सफर किया. But slumbering man didn't awaken. मगर सोया हुआ शख्स नहीं जागा. The blanket smelled of sugar cane. कंबल से गन्ने की बू आती रही या खुशबू आती रही. Machets had rolled into the surliest. चाकू तब्दील हो गए या इकट्ठे होकर बन गए. द सर्लियस्ट, एक बदसूरत. सीस्ट अ साइट, सपहर, आफ्टरनून, यानी एक सपहर का मंजर. चाकू या खंजर इकट्ठे होकर एक बदसूरत सपहर का मंजर पेश करने लगे. एंड इन द कैंटीनाज रेयर फीड क्रेस्ट, और एक शराब खाने के नायाब दामन में. द शूलेस्ट डे लेबरर, एक दिहाड़ीदार
بغیر جوتے کے مزدور نے spat out his boastful independence, اپنی فخریہ یا عظیم آزادی کو تھوک دیا. اس ٹانزا میں اور اوور آل پوئم میں نریودا یہی بیان کرتا ہے کہ روشنی یعنی شعور تو شاخ در شاخ سفر کرتا رہا، مگر جو غفلت کی نیند سویا ہوا تھا وہ سویا رہا، وہ نہیں جاگا. وہ موجودہ حالات سے باخبر رہا یا انہیں دیکھ کر بھی سمجھ نہیں پایا. کس طرح بستر سے تو خوشبو آتی رہی مگر ملک بھر میں تلواریں ایک خونی منظر پیش کرتی رہیں، اور آزادی کے بعد بھی نظام غداروں مفاد پرستوں کے ہاتھ میں چلا گیا اور مقامی لوگ پھر سے غلام ہی رہ گئے. کس طرح ایک دہاڑی دار مزدور نے شراب خانے میں کھڑے ہو کر اس عظیم آزادی کو تھوک دیا. یہ ہے وہ آزادی جو ہمیں دی گئی. So guys, I hope so کہ آپ کو یہ پوئم اور اس کا تھیم سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی کنفیوژن یا کوسچن ہو تو آپ کمنٹس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں. ٹیک کیئر, گڈ بائی, ٹاٹا, سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.